नमस्कार, टीवी9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। समाजवादी पार्टी या यूं कहें कि अखिलेश यादव ने रुक्मणी देवी को बड़ी जिम्मेदारी दी है। कौन है ये रुक्मणी देवी, इस वीडियो में आगे आपको ये बताएंगे। दरअसल सपा ने फूलन देवी की बड़ी बहन रुक्मणी देवी निषाद को महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसकी घोषणा बुधवार को सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने की। 67 साल की रुक्मणी देवी की नियुक्ति सपा प्रमुख अखिलेश यादव की रजामंदी के बाद की गई। रुक्मणी को रूबी श्रीवास्तव की जगह नियुक्त किया गया। रुक्मणी मूल रूप से जालौन की रहने वाली हैं। रुक्मणी को यह नियुक्ति क्यों मिली, यह भी आपको बताते हैं। दरअसल माना यह जा रहा है कि यह नियुक्ति सिर्फ एक रूटीन बदलाव नहीं है, सपा की पीडीए रणनीति का हिस्सा है। निषाद वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए सपा ने रुक्मणी देवी को चुना है। यूपी में निषाद मल्लाह समुदाय बड़ी पिछड़ी जाति है। पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में इसका अच्छा खासा प्रभाव है। अखिलेश यादव 2027 विधानसभा चुनाव से पहले इस समुदाय की ओर, या यूं कहें कि इस समुदाय को मजबूती से अपनी पार्टी के साथ या अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। चुनाव से पहले अखिलेश यादव महिलाओं पर फोकस कर रहे हैं। हाल ही में अखिलेश यादव ने महिलाओं के लिए नारी समृद्धि सम्मान योजना का ऐलान किया था। अब फूलन देवी की बहन रुक्मणी देवी को महिला सभा की कमान सौंपी है। इससे पार्टी खासकर पिछड़ी जाति की महिलाओं के बीच संदेश दे रही है कि सपा महिलाओं का सम्मान करती है। रुक्मणी देवी जालौन के गांव शेखपुर गुड्डापुरवा की रहने वाली हैं। वो बुंदेलखंड में राजनीतिक और सामाजिक तौर पर सक्रिय मानी जाती हैं। उनकी शादी औरैया के बूढ़ादाना गांव में हुई थी। पारिवारिक रूप से भी वो मजबूत पृष्ठभूमि रखती हैं। उनके 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। वर्तमान में वो अपने गांव के साथ ग्वालियर में भी समय बिताती हैं। वहाँ उनके बड़े बेटे मथुरा पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। अन्य बेटों के नाम संतोष और छुन्ना हैं। रुक्मणी देवी सपा ज्वाइन करने से पहले प्रगतिशील मानव समाज पार्टी में थी। उन्होंने इस पार्टी से फतेहपुर सीट से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। इसके बाद 2019 में रुक्मणी देवी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। सपा में उन्हें अभी तक कोई पद नहीं दिया गया था। रुक्मणी देवी सपा में निषाद समाज की पहली महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं। इससे पहले की प्रदेश अध्यक्ष मधु गुप्ता, सुशीला सरोज, गीता सिंह, लीलावती कुशवाहा और रूबी श्रीवास्तव रही हैं। बताया जाता है कि हाल ही में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रुक्मणी देवी को स्कॉर्पियो गाड़ी भी गिफ्ट की थी। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी के मंत्री संजय निषाद की निषाद पार्टी ने कालपी सीट पर मजबूती से चुनाव लड़ा था। निषाद पार्टी करीब 2300 वोटों के अंतर से दूसरे स्थान पर रही थी, जबकि सपा प्रत्याशी को जीत मिली थी। ऐसे में इस क्षेत्र में निषाद समाज का प्रभाव अहम माना जाता है। निषाद समुदाय में केवट, मल्लाह, बिंद, कश्यप, नौनिया, मांझी उपजातियां शामिल हैं। ये मुख्य रूप से नदी नालों और मछली पालन से जुड़ा हुआ ओबीसी समुदाय है। उत्तर प्रदेश में निषाद समाज का 4.5% के लगभग वोट बैंक है। उत्तर प्रदेश के 80 विधानसभा सीटों पर निषाद वोटर्स की संख्या 1 लाख के आसपास है। प्रदेश की 160 सीटों को निषाद समाज प्रभावित करते हैं। प्रदेश में निषाद समाज की संख्या 4.5% के लगभग है। हालांकि इसकी कई उपजातियों की गिनती अलग से की जाती है। अगर सभी उपजातियों को मिला दें तो लगभग 9% का आंकड़ा बनता है। प्रदेश में गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, मऊ, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, प्रयागराज, सुल्तानपुर, फतेहपुर जैसे जिलों में निषाद बड़ी संख्या में है। 2022 के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में निषाद पार्टी ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा। तब 9 सीटों पर उसे जीत मिली थी। इनमें से 6 उसके सिंबल पर जीते थे, अन्य बीजेपी के सिंबल पर चुने गए थे। अब फूलन देवी की बहन रुक्मणी देवी को सपा की महिला सभा की कमान सौंपकर अखिलेश यादव ने 2027 के लिए निषाद समाज के साथ साथ महिला वोटर्स को साधने का एक बड़ा दांव चल दिया है। अब अखिलेश यादव का ये दांव 2027 में कितना कारगर होगा, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की हर एक खबर को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। टीवी9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ।